हम सही बात कहते हैं, सरकार की गलत नीति का विरोध करते हैं, सरकार की वास्तविकता हम जनता तक बताते हैं, तब तो हम पे मुकदमा दर्ज होता है। और भाऊ जैसे लोग खुलेआम एक संप्रदाय को गाली देने का काम करता है और उसके बावजूद मोदी जी की सरकार और अमित शाह की पुलिस जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर, जो सच बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। त्राहिमाम गुंडा राज का नाम योगी राज है। योगी राज के खिलाफ अगर आप चैनल चलाते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि किसी झूठे मुकदमे में ना आपको फंसा दिया जाए। और उसी तरीके से हमें भी लगता है कि योगी बाबा हमें ढूंढवा लेंगे, लूटने की तैयारी में है, एकदम बटोर रहा है। कही रहे कि झोला मेरे पास है, अल्ले के भाग करेगा। भाजपाई जो फर्जी हिंदू है, फर्जी हिंदू अगर कोई हमारे देश में है ना तो जितना भाजपा में सब फर्जी हिंदू है। सरकार ने हमेशा वही निर्णय लिया जिससे सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ हो, वही निर्णय लिया जिससे कि गरीब की गरीबी खत्म ना हो, गरीब ही समाप्त हो जाए। त्राहिमाम गुंडा राज, रावण राज, जो भी संज्ञा इस राज्य को दे दिया जाए जिससे कि आम जनता को तकलीफ पहुंचता हो, आम जन जो है परेशान होता हो, उस राज का नाम योगी राज है। जिस राज्य में बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित ना हो, जिस राज्य में पत्रकार जो अपनी कलम से समाज की वास्तविकता से रूबरू कराता है, जब वो सुरक्षित नहीं हो तो उस राज्य का नाम योगी राज्य है। यहाँ पे योगी राज्य के खिलाफ बोलना अपने आप को मौत की दावत देना। योगी राज के खिलाफ अगर आप चैनल चलाते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि किसी झूठे मुकदमे में ना आपको फंसा दिया जाए। और उसी तरीके से हमें भी लगता है कि योगी बाबा हमें ढूंढवा लेंगे, मुकदमा लिखवा देंगे और जेल में भिजवा देंगे। लेकिन देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम समाजवादी लोग इनके जुल्मों से डरने वाले नहीं, इनके डंडों से हम डरने वाले नहीं। माकूल जवाब देंगे इनको, क्योंकि लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में हमें ताकत मिली है संविधान के तहत, और विपक्ष की अहम भूमिका होती है। जब कोई प्रदेश या देश का राजनीतिज्ञ जनता के खिलाफ गलत निर्णय लेता है और विपक्ष चुप बैठ जाए तो आप समझ लो कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब तक समाजवादी है, जब तक समाजवादी विचारधारा है, तब तक भगत सिंह जैसा, तब राम मनोहर लोहिया जैसा, तब जयप्रकाश नारायण जी जैसा, तब खुद्दीराम बोस और राजगुरु सुखदेव की तरह समाजवादी क्रांतिकारी सरकार की गलत नीतियों का मजबूती के साथ विरोध करता रहेगा। सरकार में जो देखा जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि जो सच बोलेगा उसको मार दिया जाएगा या किसी ना किसी केस, झूठा केस लगा के फंसा दिया जाएगा। यही चल रहा है आजकल। जैसे जी हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि जमात के मुद्दे पे कि जमात के बारे में क्या जानते हो, जमात किस चीज़ का नाम है, क्या ये जमात में करते हैं। अपने घर से 4 महीने के लिए निकलता है बंदा और उसको कोई लालच नहीं होता कि वो 4 महीने अपने बच्चों को कैसे पालेगा, कैसे घर का खर्च चलेगा। वो क्या होता है कि एक अपने जो है ना धर्म का प्रचार करता है, इसमें धर्म का अनुयायी बनता है। वो जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, हम हिंदू हैं लेकिन हम अपने कर्मकांड को, हम अपने भगवान राम के बारे में अगर ना जाने, हम अपने हनुमान जी के बारे में ना जाने तो हिंदू होना मेरा बेकार है। उसी तरीके से मुसलमान भाई अगर वो मुसलमान है तो उसे अपने दीन की जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने कुरान और आयत और हदीस जो लिखे गए हैं उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसमें जो लिखा गया है कि ए बंदे तू मेरा, ए बंदे इस धरती पे जो जीव है वो मेरा, ए बंदे जल और तारे मेरे, ए बंदे सूरज और आसमान मेरे। तो जब ये सब उनका है और बंदा भी उनका है तो जो उसको मानेगा, जो उस मजहब को मानेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने अपने मजहब को दीन और ईमान से मानता है तो वो इंसान का दुश्मन नहीं हो सकता।
इन जालिमों के लिए एक संदेश है, इन जालिमों के लिए एक फरमान है कि ये लोकतंत्र है, बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान से चलता है। और इसी के तहत आज माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय का सम्मान पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और आज कहीं ना कहीं जो हमारी साख गिर गई थी कि हमारे देश की जो भाषा है कि वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव का जो साख गिराने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको हमारे माननीय न्यायालय ने बचाने का काम किया है। हमारा देश तभी मजबूत है जब हम एक हैं। हमारा देश तभी ताकतवर है जब वीर अब्दुल हमीद जैसा जाकर के टैंकों को उड़ाने का काम करता है। हमारा देश तभी मजबूत है जब अब्दुल कलाम जैसे लोग परमाणु बम का इजाद करने का काम करते हैं। हमारा देश तभी मजबूत है जब सलमा बेगम चुनरी सिलती है और उस चुनरी को जो है मेरी राधा रानी बरसाने में पहनती है, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती और मजबूती नजर आता है। इनको क्या पता, इनको क्या पता जो भजन बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, ये भजन किसने गाया? हिंदुस्तान का मशहूर मुस्लिम गायक मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और उस गाने को सुन करके मंदिर की पहली घंटी बजती है, गेट खुलता है और भगवान उस गाने को सुनकर, एक मुसलमान के मुंह से निकले हुए गाने को सुन करके हमारा राधा और रानी और भगवान खुश हो जाता है। और ये जल्लाद जो है नफरत की बीज बो रहा है, जिसका विरोध समाजवादी पार्टी सब दिन से करता रहा है, करेगा। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसी संदेश को लेकर के अगर प्राण की आहुति भी देना पड़ा अपने देश के लिए, अपने देश की भाईचारा के लिए, तो देने को हम सदैव तैयार रहेंगे। जी, मैं खुद सब्जी बेचा हूँ। जब इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, आप देखेंगे मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पर आप सर्च करेंगे मनमोहन झा गामा के नाम से तो आपको मिल जाएगा। हमने खुद सब्जी बेचने का काम किया, क्योंकि हिंदुस्तान में और मैं जहां रहता था वहां भी माहौल इस तरीके का बन गया था कि मुसलमान से हिंदू सब्जी खरीदना पसंद नहीं कर रहा था, हिंदू से मुसलमान खरीदना पसंद नहीं कर रहा था। तब जाके हमने मजबूरन यही परना अपने सर में बांधा और ठेली ली, सब्जी ली और बाजार में निकल गए। जब लोगों ने नाम पूछा तो हमने कहा मैं हूँ हिंदुस्तानी, अगर हिंदुस्तानी बन के सब्जी लेते हो तो मैं दूंगा, मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूँ। आपने देखा नहीं वो भाऊ जो है बॉम्बे वाला, वो भी भाजपा का एजेंट निकला जो खुलेआम गालियाँ देने का काम करता था। हम सही बात कहते हैं, सरकार की गलत नीति का विरोध करते हैं, सरकार की वास्तविकता हम जनता तक बताते हैं, तब तो हम पे मुकदमा दर्ज होता है। और भाऊ जैसे लोग खुलेआम एक संप्रदाय को गाली देने का काम करता है और उसके बावजूद मोदी जी की सरकार और अमित शाह की पुलिस जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाता है। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के लोग मैदान में छोड़ रखे हैं कि हम कहेंगे बेटा गांधी जी बहुत बढ़िया हैं, गांधी जी के नाम पर हिंदुस्तान से बाहर इनको विदेश में इज्जत मिलता है, और यहाँ आकर के फिर नाथूराम गौडसे के भक्तों का पांव छूने का काम करते हैं, जिसका विरोध हम करते हैं, करते रहेंगे। ये देश गांधी जी का है, ये देश बापू का है, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चले। कहा तो कि ये सब कुछ बेच देगा, जबकि राष्ट्रपिता हमारे हैं वो गांधी जी। जब से ये सरकार आई है गांधी जी के नाम पर कहने की लूट लिया देश को लूट लिया। स्वच्छता अभियान के नाम पर जितना प्रचार में पैसा खर्चा हुआ है ना, अगर उसका चवन्नी भी अगर खर्चा कर दिया होता हिंदुस्तान में तो ये बीमारी या कोरोना जो है गंदगी तो दूर दूर तक नजरे नहीं आता। तो ये तो सब लूटने की तैयारी में है, एकदम बटोर रहा है। कहिए रहे कि झोला मेरे पास है, लेके भाग जाएंगे। झोला लेके भागने वाले को पकड़ने के लिए तैयार कौन था? तो वो हमारे आजम खान, एक सच्चे आदमी कोई जेल जो भेज दिए हैं और सोच रहे हैं कि हम झोला लेके भाग जाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है, हिंदुस्तान में बहुतों आजम खान है, ठीक है। जब ये झोला लेके भागना चाहेंगे इनको पकड़ लिया जाएगा, यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा। केजरीवाल जी की स्थिति हम समझते हैं कि धृतराष्ट्र वाला हो गया है कि कोई जिए कोई मरे, कुर्सी हमको चाहिए, कोई जिए कोई मरे, कुर्सी हमको चाहिए। और उसी चक्कर में जो है ना, जबकि सबसे ज़्यादा वोट पूरा दिल्ली दिया, हम भी नहीं कहेंगे कि फलानवा ढेकनवा दिया, पूरा दिल्ली दिया वोट, लेकिन वोटवा लेने के बाद जो है ये इतना गलत काम किए हैं। आप मुख्यमंत्री हैं साहब, अगर आप ही जाति विशेष कह करके कोई बात कहिएगा तो माहौल बिगड़ेगा नहीं हैं।
क्या मतलब था आपको कहने का कि भाई मरकज वाला 200% मरीज पकड़ा गया है और उसके वजह से जो है 5 को और फैल गया है, वहाँ जो है खुलेआम शौचालय कर दिया है, तो वहाँ पर जो है अश्लील हरकत कर दिया। अरे भाई जमाती आदमी, अरे हम संत महात्मा आदमी हम लोग हैं भाई, समाजवादी संत हैं हम लोग, यानी कि एकदम मानवता से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अल्लाह को से ही प्रेम करते हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब से भी हम प्रेम करते हैं, सबसे करते हैं हम प्रेम। तो जो साधु संत होगा, जो जमाती होगा, वो अश्लील हरकत करेगा नहीं करेगा? अश्लील हरकत करेगा भाजपाई जो फर्जी हिंदू है। फर्जी हिंदू अगर कोई हमारे देश में है ना, तो जितना भाजपा में है सब फर्जी हिंदू है। चुनाव न है बिहार में। याद है ना आपको कि हे मोदी जी जाके बिहार में गया में कहे थे कि भाइयों बहनों 5,000 करोड़ दे दूं, 8,000 करोड़ दे दूं। अरे तेरे बाबूजी का माल है कि दे दोगे? वो हमारा हक है, वो हमको दो। लेकिन जब सरकार नहीं बना इनका, तो वो 54 नहीं दिया, देल पैसा भी वापस ले लिए। बिहार के डीएनए को जो गाली देगा और वो हॉस्पिटल दे के चाह रहा है कि वोटवा ले ले। अब बिहार के लोग बुड़बक है, वो भूल गया है जो दिल्ली से आप बम्बे से जो पैदल 1500 किलोमीटर चल के गया है, और जिनका पैर का चप्पलवा टूट गया, वो टूटल चप्पल लेके रख ले अपना घर के तखवा पर कि जब चुनाव आएगा ना, तो इनको हम बताएंगे कि आप वोटवा दे रही हो तोरा के, कि हमहू बड़ा मेहनत करके दिल्ली से यहाँ तक अलिए। आप सोचिए कितने लोग मर गए एक्सीडेंट में, सरकार की गलत नीति थी। कितने लोग जो है आपको भूख प्यास से मर गए, सरकार की गलत नीति थी। कितने लोग जंगलों में आत्महत्या कर लिया पैदल चलते चलते अपने फैमिली के साथ, जो हमने अपने सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से देखा। ये सब सरकार की गलत नीति। सरकार ने हमेशा वही निर्णय लिया जिससे सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ हो, वही निर्णय लिया जिससे कि गरीब की गरीबी खत्म ना हो, गरीब ही समाप्त हो जाए। हिंदुस्तान में गरीब नाम का चीज़ ही न रहे। गरीबी नहीं खत्म करना है, गरीब को खत्म करने की रणनीति पे ये चल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को बरगला करके उसको गुलाम की मानसिकता में रखना चाहता है।